अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा। सपोज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। इसके मॉड्यूलस को हम z के साथ दोनों साइड पे वर्टिकल बार्स अप्लाई करेंगे और मॉड्यूलस फाइंड कैसे करेंगे कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और उसको स्क्वायर रूट के साथ लिख लेंगे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप उसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? आपने उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। और मॉड्यूलस को डिनोट कैसे करते हैं कि आपने z के दोनों साइड पर वर्टिकल बार्स लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस फाइंड करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है और ये चीज़ हम ग्राफिकली देख लेते हैं। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हमने लिखा कि a प्लस बी आयोटा है, तो स्टूडेंट ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ग्राफिकली जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हम ग्राफिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम ऑर्डर पेयर में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ a से मतलब होगा रियल पार्ट और b से मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट। तो सपोज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है y एक्सिस और x एक्सिस, और चूंकि अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b, ये यहाँ पे आता है। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें x एक्सिस पे, और इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूँ, स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो a होती है बेसिकली ये x की वैल्यू होती है। तो x एक्सिस मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सपोज करें कि x एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है ये हमारे पास a है, और y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है वो हमारे पास b होगा। यहाँ हम लिख देते हैं कि ये जो y एक्सिस है इसकी लेंथ है हमारे पास b है। ठीक हो गया। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि हमने ऊपर से कहा था कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। स्टूडेंट आपको एक बात पता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये हमने फाइंड करना है, हमें अभी पता नहीं है। और बेस आपको पता है वो a है, और परपेंडिकुलर भी आपको पता है जो कि क्या है, b है। तो हम क्या करेंगे कि h स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद बेस का स्क्वायर है तो बेस की वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होके h आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमारे पास ये जो h आया है हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसी चीज को हम कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अगर आप इस मॉड्यूलस को यहाँ से देखें ना, तो हमारे पास मॉड्यूलस क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है। कहाँ से? कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने प्लॉट किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। यहाँ से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस
of a complex number is distance from origin to given complex number. ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है कि उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। अब हम दो तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं, कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा। हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना। मॉड्यूलस का मतलब ये होगा कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। सो उसके लिए हमें पता है कि हम वर्टिकल बार्स अप्लाई करेंगे z के दोनों साइड पर, और फार्मूला क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ये हम शुरू के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आयोटा के साथ जो कुछ होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा साथ नहीं लिखते। और दोनों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूलस आएगा ये आएगा 4 + 5 का स्क्वायर आएगा 25। सो कम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। इसी तरह हम एक दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करें कम्प्लेक्स नंबर है 0 - 1 आयोटा, तो इसका हम मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z, 0 का स्क्वायर बेटा 0 आएगा, प्लस जब पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की पावर 2 आपके पास 1 ही होती है। 1 की पावर बेटा कुछ भी आ जाए सो वो आपके पास 1 ही होगी। सो मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z 0 + 1 1 होगा, स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा, और z मॉड्यूलस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको हमने ग्राफिकली देखा। फिर हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के बाद मॉड्यूलस फाइंड करने का तरीका आ गया होगा। अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।